Okay, so today we have a special guest, Harshita Mittal, and I'm so happy finally हम कर रहे हैं ये मिल रहे हैं और Yes. आज के इस एपिसोड में I want to talk to all the girls who are going through weight, stress eating, emotional eating, hormonal imbalances, and living abroad. अपने माँ बाप से दूर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वेट कम करना तो उनमें से एक है हर्षिता एंड शी विल टेल अबाउट हर जर्नी एंड स्ट्रगल्स बट आई विल गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन हर्षिता शी इज वन ऑफ माय क्लाइंट लेकिन शी इज लाइक माय स्मॉल सिस्टर हम बहुत टाइम से साथ में हैं और ये बाहर रहती है शी इज डूइंग हर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एंड दूर रहती है तो ऑब्वियसली शी हैज सर्टेन हार्मोनल इश्यूज हेल्थ इश्यूज जो ये डिटेल में बताएंगी एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन उसकी वजह से स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा एंड टुडे ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 12 kgs विद 15 to 18 इंच लॉस जिसमें से 7 to 8 इंच लॉस सिर्फ स्टमक पे हुआ है आई थिंक मीडियम साइज पहनते हो आप डबल एक्सएल यस, से मीडियम टू लार्ज के बीच में। यस। So that is super amazing. And I use mindful eating approach always with my clients. तो मैंने उनके साथ भी यही किया. तो हर्षिता पहले तो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो ये तो मैंने दिया है अब आप अपने बारे में थोड़ा बताओ एंड अपने स्ट्रगल्स चैलेंजेस एंड व्हाट टेल मी ओके, सो एज माही मैम ने बोला, मैं साइकोलॉजी एंड बिजनेस पढ़ रही हूँ एंड आई एम स्टेइंग इन कनाडा अलोन विदाउट माई फैमिली. सो मेजर हेल्थ इश्यूज एंड mental health issues like stress, anxiety, along with liver issues and hormonal issues and weight gain, stress eating. So all of this was the main struggles जो कि मैं फेस कर रही थी. बट नाउ हैं, but they are almost at like gone stage. I do feel it's gone, but yes, always we are in progress. We always get better, but yes. तो मेजरली आपने हमने अब लेट्स ब्रेक इट डाउन तो फर्स्ट हम बात करेंगे हर्षिता से मेन जो आपका गोल था वो हॉर्मोन्स एंड वेट गेन था जिसमें आपने अपना Yes, आधा गोल अचीव अभी कर लिया है यू लॉस्ट ऑलमोस्ट 12 kgs इन 4 months एंड yes, 15 to 18 इंच लॉस राइट और आपके yes, जो प्रॉब्लम्स थी आपका ब्लोटिंग एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट निल है स्ट्रेस ईटिंग yes, जीरो है एंड यू yes. हैड एंजाइटी डिप्रेशन के जो एपिसोड्स होते थे वो काफी कम हो गए पहले लाइक ऑल्टरनेट डेज पे ही होने लगता था एंड हर्षिता बहुत बार क्लास नहीं आती थी शी यूज्ड टू कम कि मैम आज मेरा या आज ये है आज वो है एंड शी ऑलवेज ट्राई टू डिसमिस द क्लास बट नाउ शी इज अ रेगुलर एंड वेरी कंसिस्टेंट और होता है अभी भी एपिसोड्स कभी कभी होते हैं बट वी गो थ्रू इट वी वर्क थ्रू इट टुगेदर बट यस स्ट्रेस एंजाइटी अगर मैं बोलूं 1 से लेके 10 तो अभी क्या स्केल होगा तब तो 9 था अभी क्या है अभी आई वुड से 1 to 2 के बीच में एकदम ऑलमोस्ट गॉन ऑलमोस्ट होते गॉन हैं एपिसोड, बट बहुत रेयरली. बहुत रेयर एंड मुझे याद है जब माही मैम से फर्स्ट टाइम माही मैम ने कहा था कि तो हंसती नहीं है. हाँ the biggest achievement for me is that she smiles now because when she used to come in the class she was like a zombie child you know जैसे थप्पड़ मार के मम्मा ने क्लास में भेजा है कि ठीक है अब ये भी मुझे एक्सरसाइज कराएंगे अब ये भी मुझे डाइट देंगे ठीक है दे दो क्या फर्क पड़ता है एंड शी वाज लाइक आई डोंट केयर टाइप and but slowly she is synced into the concept she started understanding her body and she saw the changes she inside हमने पहले inside काम किया and then it showed outside because most of the आप पहले हम डाइव इन करें सो पहले मुझे बताओ आपने पहले भी बहुत सारे फिटनेस प्रोग्राम्स किए हैं सो पहले में और अब में एक मेजर डिफरेंस क्या लगा आपको कि हाँ ये मैं कर पाऊंगी मुझे मेजर डिफरेंस लगा माइंडफुल ईटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया. बिकॉज पहले जितने भी प्रोग्राम्स है, जितने भी मैंने डाइट्स फॉलो करी, उसमें ये होता था कि एक प्रेशर होता था कि यही खाना है, यही फॉलो करना है. एक वो भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता था. बट आपके साथ ये माइंडफुल ईटिंग हमने करी जिसमें
कुछ हमने ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं करा, हमने सिर्फ घर का खाना खाया। और कुछ हम्म। हमने ऐसे नहीं कि ये बिल्कुल नहीं खाना, ये नहीं खाना। हमने रेकग्नाइज किया कि किन चीजों से इफेक्ट हो, हम्म। जैसे ग्लूटेन। हमने recognize किया मेरे को ग्लूटेन से मेरी मेजर कॉन्स्टिपेशन वाज ड्यू टू ग्लूटेन एलर्जी। तो हमने चीजें रेकग्नाइज करके उसके अराउंड अपना डाइट किया, कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करा। माइंडफुल ईटिंग की खाना है, उसका स्ट्रेस नहीं लेना लेकिन। Yes. So let's get deeper into mindful eating. And you struggled a lot with stress eating, hormonal issues. And how did how did mindful eating play that major role in improving your eating habits? आपको कैसे लगा कि उसने आपकी eating habits change करी है? And how you started regaining strength over your cravings? आपकी cravings कैसे खत्म हुई? So what tools really helped you in mindful eating? वो थोड़ा मुझे आप खुद बताओ कि क्या चीजें आपको बहुत हेल्प करी, challenges भी obviously. सबसे पहले दैट थिंग हेल्प मी कि मैं क्या खा रही हूँ उसका स्ट्रेस खत्म हो गया, बिकॉज वो गिल्ट, वो स्ट्रेस हर हर चीज को वो पा कर, तो सबसे पहले दैट वाज गॉन। तो अगर मैं कुछ खा भी रही थी तो मुझे पता था कि हाँ, आई नो मैं उसको कैसे मैनेज करके चल सकती हूँ, या मैं क्या खा रही हूँ। आई वॉज अवेयर ऑफ वट आई वॉज ईटिंग। तो मैं उसका, मुझे स्ट्रेस या गिल्ट नहीं होता था। सो दैट वाज वन टूल दैट हेल्प मी। अनदर चीज वाज कि आई अंडरस्टैंड कि किस न्यूट्रिशन, किस चीज की मेरी बॉडी को जरूरत है, और उस चीज को मुझे कैसे पूरा करना है। सो बैलेंस्ड ईटिंग Hmm. और होममेड फूड ईटिंग, तो ये सब चीजें वर द Hmm. मेन टूल्स दैट हेल्प। And also you mentioned to me about peer pressure कि मैम बाहर हम्म। जाना होता है, खाने को बोलते हैं तो बाहर हो जाता है, घर में कुक नहीं हो पाता, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? उसको मैंने, बिकॉज वेन यू लिविंग अलोन, यहाँ पे यू डोंट हैव फैमिली, द ओनली थिंग यू सपोर्ट सिस्टम इज योर फ्रेंड्स और योर योर क्लासमेट्स। तो उनके साथ जब बाहर जाना होता है तो दे आर लाइक कि चलो चलते हैं, हम भी अकेले हैं, तो यू टेंड टू गो आउट पीयर प्रेशर में। बट देन आई रियलाइज कि अगर जाना भी है बाहर, यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस कि क्या कहते हैं कि अगर बाहर भी जाके आपको खाना पड़ रहा है तो आप क्या खाओ। इट्स नॉट कि आप कुछ भी खा लो, यू मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस। माइंडफुल ईटिंग टूल्स जो आपने मुझे बताया उन्हीं को यूज करके कि क्या खाना है। एंड देन ऑल्सो लर्निंग टू से नो, कि अगर मुझे नहीं खाना, सो दैट वो पीयर प्रेशर में ना आके लर्निंग टू से नो कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी बाहर। Yeah, that is the setting your boundaries. So यस। yes, and and about portion controls, which you always mentioned, that in North America, Canada में बहुत ज्यादा portion sizes ज्यादा होते हैं, and हम्म। बाहर हम जैसे बाहर रहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली उनकी ईटिंग बाहर होती है, दे ईट आउट एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ कितना खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे हैं, एंड अप ईटिंग मोर. So how you managed that? Give me one tool which really helped you in portion control. आप माइंडफुल ईटिंग से कोई भी टूल बताओ. वन टूल दैट हेल्प मी वाज, बिकॉज हम बाहर जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, पोर्शन कंट्रोल जो इंडिया में जितना हम खाते हुए ग्रो अप हुए हैं उससे डबल पोर्शन है यहाँ पे। सो वन थिंग दैट हेल्प मी, जो आपने एप्स बताए थे मुझे टू लॉग इन माई फूड जो मैं खा रही हूँ। यस. सो जो टूल हेल्प मी वर, सबसे पहले जो एप्स आपने बताया उसमें लॉगिंग इन एंड यूजिंग द 80-20 रूल, कि 80% खाना है, 20% स्टमक को एम्प्टी रखना है। एंड मतलब पूरी फुलनेस की तरफ नहीं खाना है। सेकंड, कि प्लेट, व्हेन यू गोइंग आउट, प्लेट साइज छोटा लो, बिकॉज वो एक इल्यूजन क्रिएट करके हाँ प्लेट फुल है तो उतना इनफ है बॉडी के लिए। तो प्लेइंग विद द माइंड कि हाँ इतना पोर्शन ले लिया, इट्स इनफ। एंड ये बेसिकली दीज आर द मेन टूल्स जिसने हेल्प हम्म. किया। एंड हंगर स्केल, टू ऐड या. हंगर स्केल पे, यस. उसको यूज करके वाज द मेजर हेल्पफुल टूल। हम्म. और एक और जो अभी आपको याद नहीं आ रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मैं याद दिलाती हूँ हर्षिता को. दैट इज ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, की स्ट्रेस नहीं लेना. व्हेनेवर यू आर ईटिंग, टेक डीप ब्रेथ्स एंड देन ईट. सो बहुत एंड चू करके। यस. सो लेट्स लाइक इसको हम लाइक अगर मैं रैप करूं, तो इन शॉर्ट, माइंडफुल ईटिंग इज रियली हेल्पफुल टू स्टार्ट विद इन योर जर्नी, क्योंकि ये तो एक बहुत सटल चेंजेस लाने पड़ते हैं आपको. मतलब कुछ स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं फॉलो करना पड़ता, रूटीन फॉलो नहीं करना पड़ता. यू हैव टू फॉलो. इनिशियली दिक्कत आती है, बट इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग स्मॉल टूल्स, जैसे कि हर्षता ने बताया, से नो, वो बहुत हेल्पफुल होता है. कि यू हैव टू लर्न टू से नो. ये नहीं सोचो उसको कैसा लगेगा, वो बुरा मान जाएगा, उसको अच्छा लगेगा. वी डोंट हैव टू फियर दैट. यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. सेकंड, बिकॉज आप एक अपनी जर्नी पे हो.
दूसरे लोग अपनी जर्नी पे Yes. हैं. So that is really helped Harshita. Second, Harshita said 80-20 rule. 80-20 rule is again 80% खाना है, 20% पेट खाली रखना है. जो हम हंगर स्केल यूज करते थे उसके बेसिस पे होता था कि अपना 20% पेट हमेशा खाली रखो, पूरा भर के नहीं खाना है. अगर आप पिज्जा भी खा रहे हो, शी यूज टू गो आउट, आई यूज टू टेल हर कि ठीक है 70-80% खाना उधर छोड़ना जहां पे आपको लगता है कि मैं अभी और खा सकती हूँ, बट आप रुक जाओ. एंड थर्ड चीज जो हमेशा वो फॉलो करती थी, स्मॉल प्लेट. बिकॉज पोर्शंस बहुत ज्यादा होते हैं वेर एवर वी गो आउट, तो हर्षिता हमेशा छोटी प्लेट्स लेती थी सो दैट शी कैन ऑलवेज फिल इन दैट स्मॉल प्लेट, तो पोर्शन कंट्रोल हो सके. सो एंड यस, द लास्ट वन इज ईटिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन. और ये शायद मुश्किल Yes. है बट लेकिन अगर हम कोई भी एक मील में प्रैक्टिस करें विदाउट डिस्ट्रैक्शन, टेकिंग डीप ब्रेथ्स, अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करके, विच वी यूज टू डू लॉट ऑफ ब्रीदिंग वर्क, तो उससे जब आपका स्ट्रेस रिलीज होता है तो डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग फुलर, you start feeling happy. So these tools really helped Harshita starting off her journey in eating, mindful eating. Now let's go to the next part, which is about diet and meal plan. ठीक है, तो हमने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए डाइट लिया. सो नाउ यू टेल मी व्हाट वाज द मोस्ट इम्पैक्टफुल डाइटरी चेंज यू मेड that really helped you to gain energy, lose weight and balance hormones. So give me those impactful things which you added in your diet. So one thing that I did was कि मैंने मेजरली होम कुक्ड फूड, फ्रेशली कुक्ड फूड खाना शुरू किया. एंड क्या कहते हैं, मेकिंग अ बैलेंस्ड मील कि उसमें प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड हो. Yeah. वो ये मेजरली चीजें मैंने फॉलो करी, जिसकी वजह से व्हेन यू हैव फुल, लाइक सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में व्हेन यू हैव, तो यू फील वेरी एनर्जाइज. माइंड फॉगिंग जो होती थी वो नहीं होती है, माइंड एकदम क्लियर होता है. सो यू, आपकी थिंकिंग डिस्टॉर्ट नहीं होती. नहीं तो व्हाट यूज्ड टू हैपन कि माइंड फॉगिंग इतनी होती थी कि क्लियरली कोई भी अगर चैलेंज आ रहा है, कुछ भी स्मॉल से स्मॉल डेली लाइफ इशू हो रहा है, वो उसके बारे में क्लैरिटी से आप सोच नहीं पाते. सो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग ठीक हुई, एनर्जी हुई, ये दो स्मॉल रूल्स फॉलो करने से. और क्या ऐड करा अपनी डाइट में जो आपको लगता है कि बहुत हेल्प किया? What else? What things you can tell girls who are looking at your video, and you can really, it can really help those tips to start adding in their diet to balance the hormones. कि सबसे पहले तो कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट, तो यू डोंट हैव टू फॉलो कि एक पर्टिकुलर डाइट की कीटो डाइट. हमने कोई ऐसी पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं करी. वी रिकग्नाइज कि मेरी बॉडी में क्या चीजें कैसे इम्पैक्ट करी. फॉर एग्जाम्पल ग्लूटेन, जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करता है, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था. एंड आई रिमेम्बर मैंने जब अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे बताया कि मैं ग्लूटेन मैंने छोड़ दिया है, तो बोले कह रहे वो तुम बचपन से खाते हुए बड़े हो रहे हैं, ऐसे कैसे एकदम से एलर्जी होगी. मैंने कहा वो हमने रिकग्नाइज ही नहीं किया था कि वो Hmm. एलर्जी है, कि कैसे इश्यूज. तो ये छोटे छोटे अपने ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना इज वेरी Hmm. इंपॉर्टेंट. Important. यस. Yeah. So gluten-free diet and certain changes based on your hormonal profile. So मेरे को यस. फिर भी टू डीप डाइव चीजें बताओ, टू टिप्स जो आपको लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगी सबको जानने में. आप दो, आपको क्या लगता है कौन सी दो डाइट टिप्स थी? हाइड्रेटिंग. हाइड्रेटिंग, जैसे आपने मुझे कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स बताए, सिनेमन वाटर, हल्दी वाटर. सो उनको मैंने अपनी डेली रूटीन में ऐड करना शुरू किया. स्पेशली सिनेमन वाटर मैंने एवरी मॉर्निंग जब भी लिया, मेटाबॉलिज्म में बहुत इफेक्ट हुआ. दैट इज वन थिंग. एंड हाइड्रेटिंग, एंड देन प्रोटीन इंटेक, बिकॉज हम यूजुअली क्या कहते हैं, हम प्रोटीन नहीं. एंड देन आई ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन टू बीइंग अ वेजिटेरियन. वेजिटेरियन. तो एक वेजिटेरियन, तो एक वो भी एक बहुत बड़ा मिस. आपको लगता है कि वेजिटेरियन खा रहे हो तो दाल खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन मिल रहा है, बट देन फिर आपने हम्म. मुझे समझाया कि कटोरी दाल में हमारी बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा. तो हमने उस हिसाब से डाइट्स में चेंजेस करके प्रोटीन को कैसे हम एक वेजिटेरियन डाइट में बढ़ा सकते हैं, सब चीजें करके हम्म. हम कर सकते हैं, वेरी गुड. पर्सनलाइज. And exactly. So, and the last thing, I would also add one thing, which is for all the girls, जो हर्षिता बहुत ज्यादा करती थी, स्किपिंग मील्स. शी यूज टू लाइक कि मैम मैं आज फास्टिंग पे हूँ, मैंने कल ऐसा खा लिया, या मैं आज नहीं खा रही हूँ, मैंने सोचा आज मैं फास्ट करूंगी. सो समटाइम्स यू हैव इन योर माइंड, यू वांट क्विक वेट लॉस, क्विक, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा.
हो नहीं रहा, बीच में रुक जाता है, प्लेटू आ जाता है या नहीं हो रहा है, तो लगता है बस अब तो कुछ क्विक फिक्स चाहिए. सो दैट इज वाई वी गो टूवर्ड सर्टेन डाइट्स. तो मैंने उस चीज को बहुत समझाया. वी ट्राइड एंड वी आई एजुकेटेड हर. शी इज समबडी हु वांट्स टू लर्न मोर अबाउट डाइट्स. वो पढ़ती है जाके जब मैं कुछ बताती हूँ. सो not to skip meals. For every girl, have your meals, eat enough, but it should be nourishing to your body rather than your emotions. अगर हम ज्यादा इमोशंस को खिलाएंगे तो हम फूलेंगे, बट अगर हम ज्यादा बॉडी को खिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा. सो वो बैलेंस जो है वो एक माइंडफुल ईटिंग से हमें समझ आया. एंड अगर मैं इसको एक रैप अप करूं, सो इन इस दिस सेगमेंट वी टॉक्ड अबाउट डाइट. So the first message which Harshita gave, obviously it is body to body. ऐसा नहीं है जो हर्षिता को सूट कर रहा है वो किसी और को सूट करेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. बॉडी की नीड्स क्या है, डेफिशिएंसीज क्या है, कितना आपका हेल्थ इश्यूज है, उसके बेसिस पे आपका एक डाइट प्रोटोकॉल बनता है. आपकी बॉडी कंपोजिशन की बेसिस पे एक डाइट बनता है. आपको क्या एलर्जीज है, क्या आपके फूड ट्रिगर्स हैं, या एलर्जीज सेंसिटिविटीज हैं, फूड सेंसिटिविटीज हैं. जैसे आपको ग्लूटेन फ्री हो गया, हमने लैक्टोज भी बीच में छोड़ा था. सो सर्टेन थिंग्स वी started taking off from the diet because it was not helping her, and she was more getting sensitive towards it. So हमने gluten free diet start करी. Being vegetarian was her choice. I never told her to go vegetarian or non-vegetarian because it is personal choice, right? So when you go vegetarian, obviously from non-vegetarian, एक sudden shock लगता है body को because protein कम होता है. So you start feeling weaker. तो हमने वेजिटेरियन डाइट को और बेहतर बनाया और वैरायटी ऐड करी सो दैट यू नो शी कैन हैव मोर बैलेंस्ड होलसम डाइट विच अगेन हेल्प. लास्टली जो हर्षिता ने बताया, cinnamon water and Yes. haldi water. So yes, it really helps. Obviously, it is not the thing which will help you to lose weight, but Harshita के case में because you have cravings, you have low metabolism, और because आप एक colder region में रहते हो तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है कभी कभार. तो आपकी बॉडी को सिनेमन वाटर है, हल्दी वाटर है, इट कीप्स यू वार्मर. तो हर बार हम कॉफी या चाय पीते हैं, कैफीन पीते हैं क्योंकि हम बॉडी को गर्म रखना चाहते हैं, नट्स खाते हैं, तो वी वांट टू कीप ईटिंग सो दैट आवर बॉडी इज वार्म. तो इसीलिए ये छोटे छोटे जो आपके ड्रिंक्स होती है, दे हेल्प यू टू कीप योर बॉडी वार्म, ताकि आपको क्रेविंग्स ना हो. तो दैट रियली हेल्प्ड हर टू वॉर्ड ऑफ ऑल द क्रेविंग्स बिकॉज दीज वाटर्स हेल्प हर टू कीप हर बॉडी वार्म. तो थैंक यू हर्षिता. नाउ फास्टिंग आई वांट टू ऐड, जो हमने फास्टिंग की बात करी उसमें हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी समझा कि इट्स नॉट क्या कितने घंटे नहीं खा रहे हो, इट्स अबाउट अब मॉर्निंग का अपना प्रॉपर लो, लंच लो, डिनर लो, एंड जो वो बीच का टाइम है दैट इज योर फास्टिंग टाइम. आपको प्रॉपर पूरे दिन या उतना फास्टिंग नहीं करना, यू हैव टू हैव योर प्रॉपर 3 मील, एंड जो यस. उसके अराउंड टाइम है वो फास्टिंग टाइम है. Yes, that is true because mostly girls क्या करती हैं who are living abroad and they want to lose weight, they think okay मैं fasting कर लूंगी, आज खा लिया कल fasting. So खाते वो not nutritious, they don't eat anything healthy, sometimes maybe, and then they go on fasting. So आप fasting कर रहे हो and जो खा रहे हो वो आपकी body को nourish नहीं कर रहा. So ultimately body is getting undernourished. ठीक है, आपके सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिल रही, हॉर्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं, यू ईटिंग जंक फैट शुगर एवरी टाइम, एंड दैट इज होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, एंड देन यू बिकम मोर प्रोन टूवर्ड्स ऑल ईटिंग जंक. तो वो एक साइकिल है. सो इट्स बेटर फर्स्ट स्टॉप डूइंग दैट कि भाई खा लेते हैं फिर फास्ट कर लेंगे, खाएंगे फिर फास्ट करेंगे. नो, यू हैव टू ईट healthy, you have to eat your meals, and around that you build your routine of your intermittent fasting. So there is a right way of doing it. So exactly, we did it, but in a right way. Um, Great. सो हर्षिता, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बात करूंगी एक्सरसाइज, जो कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि मेरी एक्सरसाइज क्लास रोज होती है और हर्षिता जी बहुत 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 एब्सेंट होती थी पहले. आज नहीं, आज नहीं. सो हाउ, टेल मी हाउ यू स्टार्टेड गेटिंग कंसिस्टेंट एंड व्हाट मोटिवेटेड यू द मोस्ट. सो लाइक व्हाट वाज द मोस्ट एंजॉयबल थिंग यू डिड एंड हाउ एक्सरसाइज द मूवमेंट हेल्प यू. तो मुझे पूरा बताओ.
सबसे पहला तो वही कंसिस्टेंट होना वाज अ चैलेंज, बट एज हमने ये सारे एंजाइटी और इन हार्मोनल इश्यूज को टैकल करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली बॉडी में वो, बिकॉज इन सब इश्यूज के साथ एनर्जी ही नहीं होती थी बॉडी में टू कम टू द क्लास, बट एनर्जी है। एंड सब माय फेवरेट पार्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग वाज हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक वो हाँ। चैलेंज फील होता था कि जब नई एक्सरसाइजेस बताते हो कि अब ये तो करना ही है, तो वो वाली नई एक्सरसाइजेस को ट्राई करके चैलेंज करना वाज अ मोटिवेशन कि अच्छा हर क्लास में कुछ नया एक्सरसाइज होगा, उसको ट्राई करने का चैलेंज कि मेरी बॉडी कितना उसको कर पाती है, चैलेंजिंग में बॉडी एंड उसकी लिमिट्स को वो करना। एंड दैट वाज द मोस्ट मोटिवेटिंग पार्ट, दैट मोटिवेटेड मी कि एवरी डे अब आना है क्लास में। Yes, perfect. Yes, that is the, I think, most important. And I think you started loving weight training a lot, है यस। ना? And initially वो थोड़ा मुश्किल था, तो you gained a lot of strength. Harshita started her strength training. Almost she did 3 to 4 days. And strength training ऐसा नहीं कि हर बार weight ही उठाए, but body weights, weight training, and then we did stretchings also. We did cardio also, and we did the meditations also. Meditations हमने initially बहुत सारी की थी, but बाद में we didn't do much in the class because you were more happier towards doing lifting because that really helped you to become like mentally strong. जब भी सर में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, चलो जी वेट उठा लो। वेट। So हर्षिता को she actually initially you started, you were like कि आज हम मेडिटेशन करते हैं मैम, आज हम स्ट्रेचिंग करते हैं, because you were running off from the exercise कि नहीं, but when you were into it you actually realized कि भाई स्ट्रेच ट्रेनिंग से मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, and actually that helped you the most. यस And यस यस। that's one thing I will tell all the girls कि हम हमेशा सोचते हैं कि ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, उसी से हमारा स्ट्रेस कम होगा, डेफिनेटली होगा, बट समटाइम्स आवर बॉडी नीड्स समथिंग एल्स, लाइक फॉर इन यस योर केस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आपकी बॉडी की इस कॉम्बिनेशन को कैसे रिएक्ट करिए, या वी हैव टू वर्क ऑन दैट पैटर्न। यस, यस। so the one takeaway from this segment, if I wrap it up, it is about, first of all, the movement should be there. वर्कआउट करें, आधा घंटा कर रहे हो, 1 घंटा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, एंड टू बिल्ड इट इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेस जैसे हर्षिता ने किया, मेडिटेशन करो, योगा करो, एंड देन इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लविंग सर्टेन थिंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट मोर। सो मूविंग एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट, तो वो आप हर दिन, आई थिंक वी यूज्ड टू डू 5 days in a week. So everybody can start 3 to 4 times in a week. It can be a walk, it can be yoga, it can be weightlifting. You can go to gym or you can just YouTube पे जाओ and start any workout. Just start moving first because that is more important. Not any यस। particular form of कि हमें ये join करना ही करना है, right? Okay, so let's go to the next segment, which is one of the favorite, which is stress management and mental health. Because you're a psychologist, so you also understand this aspect. Because living abroad in Canada, away from family, there are many international students who live alone, जिनके पास इतनी resources नहीं होती है, इतना time नहीं होता है कि वो cook करें, खाएं, फैमिली से दूर रहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन है बच्चों में, और उसके कारण बहुत चीजें होती है, वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस ईटिंग, फर्टिलिटी इश्यूज भी हो जाते हैं आगे जाके। तो what was the like how you managed it first, because you had the same thing. So first, what was the toughest challenge you faced during this weight loss? What was the toughest thing in your mental health, and how you tackled it? What was the first one thing you will share with everyone? तो वन थिंग जो द टफेस्ट पार्ट था, दैट वाज स्ट्रेस ईटिंग, बिकॉज सबसे पहले तो समझने थे कि वो स्ट्रेस ईटिंग का ट्रिगर क्या है। इट यूज टू बी कि जो भी चीज स्ट्रेस ले रही है, ईटिंग वाज अ सोल्यूशन कि खा लो, स्ट्रेस हाँ, ईट कर लो, तो वो एक माइंड को वो मिलेगा। अनदर टफेस्ट पार्ट वाज कि स्पेशली जो मेरी एज की जनरेशन है, दे डोंट रिकग्नाइज दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज की एंजाइटी और पैनिक्स, ये सब नॉर्मली हो सकते हैं। दे जस्ट डिसमिस इट कि अरे चलो बाहर ही चल लो, बाहर चल के खा लो, हाँ, ठीक हो जाओगे, गो आउट।
और वो और स्ट्रेस ईटिंग पैटर्न को हमारे बढ़ाता है। सो स्ट्रेस ईटिंग वाज द मेन इशू जिसको हमने टैकल किया। हमने बॉडी को हमने उसको ये नहीं, स्ट्रेस ईटिंग होती थी, हमने किया, हमने बॉडी को रोका नहीं, उससे बॉडी को एक सिग्नल मिला कि ओके खा सकते हो, स्ट्रेस नहीं है, खा के भी स्ट्रेस नहीं हो रहा। वो इवेंचुअली बॉडी ने उस चीज को एक्सेप्ट करा एंड अब स्ट्रेस ईटिंग एकदम, मतलब पहले आई थिंक मुझे चॉकलेट्स, आई ऑलवेज हैड अ स्वीट टूथ, बट चॉकलेट्स और उसकी क्रेविंग ऐसी होती थी कि मैं एक एक आइसक्रीम का टब आराम से बैठ के स्ट्रेस में, मेरे को पता भी नहीं चलता था मैंने कितना खा लिया। बट अभी मीठे की क्रेविंग तो इट्स कम्प्लीटली गॉन। मतलब आई एम शॉक्ड माई सेल्फ कि जो इंसान को इतना मीठा पसंद है वो कैसे, मतलब मंथ्स की मैंने मीठा खाया ही नहीं है। Yeah, because that is the beauty of mindful eating, right? हम्म। That you start accepting yourself first. You start यस। accepting your emotions. Accepting yourself is not कि आपको अपनी body को accept करना है. You start हम्म। accepting yourself as a person and your हम्म। emotions, your feelings. अगर आपको, क्योंकि हम food को use करते हैं as a coping, emotions को cope करने के लिए, कोपिंग as a मैकेनिज्म, coping यस। mechanism, कि ठीक है खाते हैं, you feel better, which is okay. Nothing is wrong in that. But when you start हम्म। giving signal to your body, nothing is bad in that. It's okay. I can have it. हम्म। It's normal. And when you normalize it and you keep having it, but acknowledging the emotions you are going through, right? आप अगर एक्नॉलेज भी कर रहे हो, जैसे आपने टब खा रहे हो, बैठ खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, आप सोच रहे हो कुछ और, मतलब बस आपको सप्रेस करने हैं अपने इमोशंस, हम्म। तो वो आपने सप्रेस कर दिए, आपने उनको एक्नॉलेज नहीं किया, बट वो फिर से नॉलेज। दोबारा आएगा, फिर से दोबारा आएगा, वो फिर से दोबारा आएगा, ऊपर आएंगे इमोशंस. As soon as you start acknowledging your emotions while eating, you will eventually see the good. And तभी वी टॉक अबाउट कि डिस्ट्रैक्टेड ईट, मतलब डिस्ट्रैक्ट होके खाना नहीं खाना, यू हैव टू ईट विद प्रॉपर, yes. तभी यू कैन रिकॉग्नाइज वो पैटर्न की ओके आप थॉट्स आ रहे हैं, वो एक्नॉलेज करके अगर खा भी रहे हो तो So, yes. उसको एक्सेप्ट करो, थॉट्स आ रहे, लेट इट कम। एंड जो उसमें आई थिंक जर्नलिंग, जिस दिन भी स्ट्रेस ईटिंग होता था जर्नल की, अच्छा आज इस चीज ये स्ट्रेस हुआ ये खा, दैट ऑल्सो हेल्प माई बॉडी टू एक्सेप्ट इट कि ओके ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। Yeah. So that is one thing which was challenging stress eating. And the हम्म। lesson we learned is it's stress eating is normal. It's okay. You say this to your body. Acknowledge your emotions that I'm feeling sad, I'm not feeling okay, I'm going through something. If you are eating, acknowledge it and eat it. And next time you will see that there is a difference in your eating pattern. And slowly, you will build a healthy relationship with yourself and a healthy relationship with that food as well. So these are the steps which we followed, right? And like to coping mechanism, उसमें एक टेक्निक अभी शेयर तो नहीं मैं कर पाऊंगी, बट जो हमने टेक्निक यूज की थी, तो जो हमने टेक्निक यूज की थी वो था, इट वाज रेन टेक्निक. So rain technique was first is recognizing, right? Recognizing your cravings. See, अब जब खा रहे हो तो आपको recognize करने की cravings है, and then you will have that awareness, acceptance, right? Then I stands for investigation. You are investigating कि why it is happening. किसी ने कुछ बोला या deep rooted ये आपके जो emotions हैं कहाँ से आ रहे हैं. Just investigate inside the body, and how you feel, why you are feeling this. Try to talk to yourself that how you can feel much better. अगर food नहीं है तो how, what techniques I can use. So try to go into deeper investigation. And then N stands for note. So note the associated patterns, uh, जो द फीलिंग, जो आपके मूवमेंट्स है, बॉडी सेंसेशंस है, उन्हें फील करो. कई बार क्या होता है जब स्ट्रेस होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आंखें हम ज्यादा झपकाते हैं, कई बार किसी को साइनस हो जाता है, छींकें आने लगती है. दीज आर द बॉडी सेंसेशंस. कई लोग कांपने लगते हैं एंजाइटी में. So यस। these are the body sensations you note when you have certain feelings. And what are the body sensations? So RAIN एक concept है that recognize, again I will say recognize, being aware, investigate and note the patterns.
सो इससे हेल्प होती है हमें नेविगेट करने में एक स्ट्रेस ईटिंग को, तो जो हमें बहुत हेल्प किया, जो आप लोग भी यूज कर सकते हो इसको कम करने के लिए. सो Yes. द नेक्स्ट question related to this, that one thing you feel proud of yourself, Archita, physically and emotionally you achieved something in your. So, I think one thing that I feel proud about is कि I've recognized this pattern कि ये health issues, ये mental health issues हो रहे हैं because uh, इस टाइम में we talk about कि mental health issues है, taboo है, but we are not able to recognize it. और एक बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे we are like कि अच्छा हम लोग जैसे हैं वैसे हैं, बट बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता दैट आप जैसे हो वैसे, यू हैव टू फर्स्टली एक्सेप्ट आप कैसे हो, दैट इज राइट, बट देन वर्क ऑन बीइंग हेल्दी एंड वर्क ऑन बीइंग हेल्दी इंटरनली फर्स्ट. आई थिंक दैट इज वन थिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैंने उस चीज को रिकग्नाइज किया एंड देन आई वर्कड अपॉन दैट. Amazing. So self-awareness, which you really felt, you did that Yes. emotionally and physically. Physically, one thing I'm very proud is that weights. पहले आई थिंक हमने 2.55 केजी से शुरू किया था, बट नाउ आई थिंक मैं आराम से 30-40 केजीज उठा लेती हूँ. सो दैट इज वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. एंड जरूरी नहीं कि सबको ही वेट्स उठाने से, हमने पहले डिस्कस किया कि इज इम्पोर्टेंट किसी पीपल मतलब स्ट्रेचिंग भी, जैसे मेरे लिए इनिशियली बिकॉज इन्फ्लेमेशन इतनी थी दैट हमने स्ट्रेचेस करे, हमने मेडिटेशन करे, दैट हेल्प टू गेट आउट द इन्फ्लेमेशन. तो वो एक चीज थी, बट अगेन देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हमने करी तो उससे मुझे रियलाइज हो कि ओके दैट इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो दैट इज समथिंग वेरी प्राउड ऑफ कि वेट्स अब मैं बहुत उठा पाती, विच इनिशियली वाज नॉट द केस. Yeah, amazing. So thank you, Harshita, for being here today. I'm so happy that we could do this together. And before going, I want to advise for all those girls who are watching this, international students who are living abroad and have similar issues like hormonal imbalance, thyroid है, PCOD है, fertility, कुछ भी issues है, weight gain है, stress eating है, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते The one thing would be कि it's normal. सबसे पहले तो accept the fact कि it is normal. ये normal चीज है and you can change it, you can tackle it, and then first this awareness, then you can take step forward. So I think being aware कि ये problem है and then you can tackle it is one of my advice कि सबसे पहले तो follow that कि be aware of the issues. उसको हम suppress करते हैं and then we tend to suppress it and then वो linger on होती रहती है, but then we have to be aware of it and recognize it. हैं? Yes. So in that also we can say that you can use RAIN concept. Again, Yes. that will help you to recognize acceptance, allowance of that, investigate it, and then note it down, note the processes happening, and then you can work on it. That is nice. Okay. So thank you so much, Harshita. Thank you for being here today, being my guest, and I am really grateful to you that you came today, and we can discuss this, and this can help other girls who are going through Absolutely. similar problems, living alone. And if you need any assistance from Harshita, from me, our handles are down, are given below. The links are given below, so you can contact us, reach out there, and just to tell us what are your queries, or you can just write down in the comments that, if you have any questions, any queries, you can always write down. And जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना. So thank you so much. Bye, Harshita. See you in the class. It is lovely. Yes. Okay.